बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है उन पर, चाहे आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं और उन्हें उसका शऊर नहीं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न करो, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद करने वाले हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए हैं। खबरदार, यही खुद बेवकूफ हैं मगर उन्हें मालूम नहीं। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनके साथ मजाक करता है और उन्हें ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो उनकी तिजारत ने नफा न दिया और वो हिदायत पाने वाले न हुए। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछूना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे लिए फल पैदा किए बतौर रिज्क। बस तुम अल्लाह के लिए शरीक न ठहराओ जबकि तुम जानते हो। और अगर तुम्हें इसके बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें वहां कोई फल दिया जाएगा, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, और उन्हें मिलते जुलते फल दिए जाएंगे, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मिसाल बयान करे, खाह वो मच्छर की हो या इससे भी कमतर। बस जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जो लोग कुफ्र करते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस मिसाल से क्या मुराद ली है। इसके जरिए बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और वो गुमराह नहीं करता मगर नाफरमानों को, जो अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और इस चीज को काट देते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और जमीन में फसाद करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो? हालांकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सब चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उन्हें 7 आसमानों में दुरुस्त किया, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने कहा क्या तू उसमें ऐसे को पैदा करेगा जो इसमें फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म वाला हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, उन्हें उनके नाम बताओ। फिर जब आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिए
तो फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के गैब को जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो सब जानता हूं। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खुशी से खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया और उन्हें इस हालत से निकाल दिया जिसमें वो थे। और हमने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना और फायदा उठाना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ। फिर जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जो लोग कुफ्र करेंगे और हमारी आयात को झुटलाएंगे, वही जहन्नम वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और मेरा अहद पूरा करो। मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो। और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की, जो उसकी तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है। और सबसे पहले इसका इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर न बेचो, और मुझ ही से डरते रहो। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, तो अपने खालिक के सामने तौबा करो और अपने नफ्सों को कत्ल करो। यही तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर है। फिर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। उठाना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ। फिर जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जो लोग कुफ्र करेंगे और हमारी आयात को झुटलाएंगे, वही जहन्नम वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और मेरा अहद पूरा करो। मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो। और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की, जो उसकी तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है। और सबसे पहले इसका इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर न बेचो, और मुझ ही से डरते रहो।